जय हिंद साथियों, मैं मनीष और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और आज है 5 जनवरी 2021। तो आज के प्रमुख जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपके लिए बना के लेके आऊँ। तो उससे पहले शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ऐसा सही रहने वाला भारत देश यहाँ पर दुनिया का पहला देश बना है जो कि ब्रिटेन में फैले हुए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने में बिल्कुल इसमें सफलता हासिल की है भारत ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो कि चाइना के वुहान शहर से हुई थी और वुहान में फैले कोरोना वायरस को यहाँ पर वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया? बयान से सही रहने वाला धनुष को यहाँ पर सम्मानित किया है यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाली, ये आपको याद रख लेना है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल इंडस्ट्री में बेहतरीन प्रतिभाओं को उनका सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। और यह पुरस्कार दक्षिण भारत की 4 फिल्म इंडस्ट्री शामिल है। तो उनमें जो तमिल, मलयालम, तेलुगु तथा कन्नड़ जो कि 4 इंडस्ट्री शामिल है दक्षिण भारत में, उनमें से धनुष को यहाँ पर उनकी फिल्म असुर के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर यह अवार्ड दिया गया है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने यहाँ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है? तो बी आंसर सही रहने वाला उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने यहाँ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर। इस योजना के तहत अंतर्गत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पारंपरिक कारीगरों तथा दस्तकारों और मजदूरों, छोटे उद्योग स्थापित करने वाले 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से वर्तमान में मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और गवर्नर है वर्तमान में। और गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश है। बारहसिंगा राजकीय पशु है तो राजकीय पक्षी है सारस। वहीं जो राजकीय फूल है वो है पलाश का। और अशोक वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा लोकसभा की 80 सीटें तथा राज्यसभा में 31 और इसके अलावा विधानसभा में 404 सीटें। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेयर मार्केट नियामक SEBI ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो वर्तमान में SEBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आंसर सही रहने वाला यहाँ पर अजय त्यागी यहाँ पर SEBI के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। यह जो मामला था नवंबर 2007 का था, जहां पर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी RPL के शेयरों की म्यूचुअल एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन की ट्रेडिंग से जुड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL ने मार्च 2007 से यहाँ पर RPL में 4.1% जो हिस्सेदारी थी वो बेचने का फैसला किया था। हालांकि बाद में 2009 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इस सब्सिडियरी कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री में विलय हो गया था। तो ये जो मामला था तो उसी के ऊपर यहाँ पर 40 करोड़ का जुर्माना लगा था। और जुर्माना लगाने वाले SEBI थे। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष वो है अजय त्यागी। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं यहाँ पर SEBI के बारे में। भारत में जितने भी यहाँ पर शेयर मार्केट है तो जैसे NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और जो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसे जो रेगुलेट करता है SEBI। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और हिंदी में अनुवाद है इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। वर्तमान में यहाँ का जो मुख्यालय है और अजय त्यागी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार, यह जो पंचायत है तो यह किस राज्य में है? तो डी आंसर सही रहने वाला, यह जो पंचायत है कपिलो वो है झारखंड राज्य में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले झारखंड राज्य के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2000 को और रांची वर्तमान में इसकी राजधानी है। वहीं बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री तो वो है हेमंत सोरेन
सोरेन जो कि झारखंड के मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री है, और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में गवर्नर राज्यपाल है। रवि रंजन जो कि मुख्य न्यायाधीश इनका नाम है, और रवि रंजन। और लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की 6, वहीं 81 विधानसभा की सीट है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य की सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो डी आंसर सही रहने वाला उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार है, उन्होंने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, और इनका जन्म स्थल जो कि पाकिस्तान स्थित श्री ननक ननकानन साहिब है। तो ये भी आपको याद रखना, ननकानन साहिब जो कि सिखों के गुरुओं का यहाँ पर जन्म स्थल है। और सिख धर्म में जो कि 10 गुरु रहे हैं, तो उनके ऊपर ये जो ऑलरेडी नीचे दे रखे हैं, तो ये सारे इनके गुरु थे। तो पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव, जिनका जो जन्म 1469 से 1539 के बीच में ये रहे थे। उसके अलावा जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, तो इनका नाम भी याद रख लेना। और तीसरे गुरु थे गुरु अमरिंदर दास, और चौथे गुरु थे गुरु दास रामदास। वहीं पांचवें गुरु की बात करें तो वो थे गुरु अर्जुन देव, जो कि 1581 से 1606 के बीच में थे। और छठे गुरु थे गुरु हर गोविंद सिंह, तो 1606 से 1644 के बीच में रहे। वहीं सातवें गुरु थे सिखों के यहाँ पर गुरु हर राय, और आठवें गुरु थे हर हरिकृष्ण, और गुरु तेग बहादुर यहाँ पर 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो थे 10वें गुरु। तो ये सब आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और टाइम की कमी के कारण मैं उनके सन नहीं बता पाया आपको, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा जिसमें गुरु सिख धर्म के बारे में होता था, उनके गुरुओं के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन कोविशील्ड के आपातकाल इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दी है। तो वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ से सही रहने वाला वेणुगोपाल सोमानी, यहाँ के जो DCGI है तो उनके अध्यक्ष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पास DCGI के बारे में। तो ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और 14 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वेणुगोपाल सोमानी जी वो होता है इसके DCGI के अध्यक्ष। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो बी आंसर सही रहने वाला अब्दुल लतीफ़ गनई को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये कौन है? तो यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ गनई जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले। तो ये भी आपको याद। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द गोपी डायरी कमिंग होम पुस्तक जो कि लिखी है, तो वो यह किसने लिखी है? तो डी आंसर सही रहने वाला यहाँ पर सुधा मूर्ति जी ने यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला राघवेंद्र सिंह चौहान को यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वहीं बात करें कुछ उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो ये आपको याद रख लेना। 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। देहरादून और गैरसैंण जो कि यहाँ की राजधानी है। और त्रिवेंद्रवत बीजेपी पार्टी से वर्तमान में मुख्यमंत्री है। बेबी रानी मौर्य वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। वहीं बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो वो है राघवेंद्र सिंह चौहान। तो ये वर्तमान में नए मुख्य न्यायाधीश बने उत्तराखंड राज्य के। और लोकसभा की सीटें 5 और राज्यसभा की 3 और 71 विधानसभा की सीट है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस कॉल जो कि योजना शुरू की है, तो यह किसने शुरू की है? तो यहाँ से सही रहने वाला धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पर योजना शुरू की है, मिस कॉल योजना। तो ये कौन है? तो ये है वर्तमान में पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के मंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। इंडियन के ग्राहकों को अब सिलेंडर बुकिंग करने के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं। तो इसको जारी किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो नंबर रहेंगे 8454955555 पर मिस कॉल देना होगा अगर आपको बुकिंग करनी है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 12वां क्वेश्चन। किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्तियों में बदलाव किया? तो डी आंसर सही रहना ऑस्ट्रेलिया के सरकार है, उन्होंने अभी अपने राष्ट्रगान में की पंक्तियों में कुछ बदलाव किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान में यहाँ पर एडवांस ऑस्ट्रेलियन फायर में कुछ बदलाव की घोषणा की है यहाँ पर। तो उनके जो राष्ट्रगान का नाम था ये एडवांस ऑस्ट्रेलियन फायर, ये भी आपको याद रखना। और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति जो कि
फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो ये इस पंक्ति में बदलाव किया है, तो इसकी जगह उन्होंने अब नई पंक्ति रखी है फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जो कि आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में वही बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, डॉलर यहाँ की करेंसी है। और स्कॉट रिसन जो कि यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 3 जनवरी 2021 को यहाँ पर समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। तो यह कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस बार जयंती मनी है वो है 189वीं यानी 189वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई है सावित्री बाई फुले की, जो कि पहली शिक्षिका थी, प्रथम महिला शिक्षिका थी भारत में। वहीं बात करें इनके जन्म की, तो जो श्रीमती सावित्री बाई फुले जी तो शिक्षिका थी प्रथम भारत की। तो उनकी जयंती, उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10,000 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी और जो हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार के बीच में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये आपको याद रख लेना। इस समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन एवं कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। वहीं बात करें एडीबी के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना, एशियाई डेवलप बैंक इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है, वहीं हिंदी में एशियाई विकास बैंक इसका हिंदी में अनुवाद है। और स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है। और वहीं बात करें अध्यक्ष की, तो वो है मातसुंग असाकवा। तो ये भी आपको याद रख लेना एडीबी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने यहाँ पर डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ से सही रहने वाला तमिलनाडु राज्य की सरकार ने यहाँ पर डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। वहीं बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो वो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। तो उनकी राजधानी है तमिलनाडु राज्य की, तो वो है चेन्नई। के पलानी स्वामी यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगढ़ पार्टी से यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में गवर्नर है। वहीं बात करें मुख्य न्यायाधीश की, वो है अमरेश प्रताप शाही, तो वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं बात करें जो इनके पड़ोसी राज्य, तो 3 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है। तो उनका नाम है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वो लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की 18। वहीं बात करें विधानसभा की सीट, तो वो है 234। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो और इस क्लास में आप बने रहने के लिए। और जो रेगुलर हम लाइव क्लास रहते हैं रात को, जो 8 बजे से शुरू होती है, तो उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। रेगुलर रात को आप हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। वहीं जीके तथा अन्य क्लास भी हमको हमारे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।